नमस्कार एवरीबॉडी, मैं हूँ समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस और वेलकम टू बड़ा बिजनेस जूनियर। बीबी जूनियर में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बच्चे की लर्निंग को टॉप क्लास बनाता है, एक नए लेवल तक पहुंचाता है। तभी हम लोगों ने इसकी थीम जो रखी है वो एग्जाम के साथ भी है और एग्जाम के बाद भी। क्यों है ये थीम? क्योंकि आजकल जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं वो या तो आपको एग्जाम के साथ वाली एजुकेशन देते हैं, यानी नर्सरी से लेके 12वीं तक या कुछ ही सब्जेक्ट की एजुकेशन देते हैं, या फिर जो एप्स हैं वो आपको कुछ स्किल के थोड़े बहुत कोर्सेज देते हैं जो इनहांस करता है आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल। पर हमने आपको जो प्रोडक्ट दिया है, जिसको हम बड़ा बिजनेस जूनियर कह रहे हैं, इसमें ये दोनों का मिश्रण है। तो आपको स्कूल की एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी आपको एक बड़े ही इंगेजिंग और इंटरैक्टिव तरीके से समझाएंगे, और जो स्कूल के बाद की एजुकेशन होती है उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसी स्किल्स हम बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं कि आगे चलकर वो कंपटीशन को फेस कर सके, भीड़ में पीछे ना रह जाए, हर चीज में आगे रहे, अपना जो उसको अपनी बात रखना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब दुनिया बदल रही है। पढ़ाई के साथ साथ ये स्किल्स, फ्यूचर रेडी स्किल्स होना भी बहुत जरूरी है। तो अब मैं क्योंकि मैंने एक बेस बना दी है कि ये बड़ा बिजनेस जूनियर प्रोडक्ट में है क्या, तो अब मैं आपको एक क्विक डेमो देना चाहूंगी कि इसके फीचर्स क्या क्या है। मैं आपको इस ऐप का एक टूर दूंगी। इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में 50,000 से ज्यादा के मॉड्यूल्स हैं, वीडियोस हैं, 3D, 4D, 2D एनिमेशन के साथ। इसमें आपको क्विजेज मिलती हैं, इसमें इंटरैक्टिव सेशंस हैं, इसमें 10,000 से ज्यादा गेम्स हैं, इसमें ज्योग्राफी में मैप वर्क समझाया गया है 3D के तरीके से, मैथ्स के लिए फॉर्मूला याद करने के लिए पूरी शीट्स हैं, रियल लाइफ वीडियोस से आपको पढ़ाई कराई गई है, फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी बुक्स के सवाल और उनके जवाब हैं, 10वीं के लिए टॉपर्स की आंसर शीट्स है ताकि आप बोर्ड में सही जवाब लिख सको, अच्छे नंबर ला सको। हिस्ट्री समझाने के लिए हिस्ट्री की टाइमलाइन बना दी है, बोरिंग तरीके से हिस्ट्री नहीं समझनी पड़ेगी। 10वीं के लिए सैंपल पेपर्स भी हैं, 1 लाख प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे प्रैक्टिस सेक्शन में, और आस्क अ डाउट फीचर है। अगर बच्चे को डाउट होता है तो वो डाउट भी पूछ सकता है। और हमने कुछ इसमें स्पेशल कंटेंट भी डाला है ऐसे बच्चों के लिए जो डिसलेक्सिया से सफर करते हैं। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है, तारे जमीन पर आपने देखी होगी, उसमें इसके बारे में काफी विस्तार में तो बताया ही गया है। इसमें बच्चों को लिखने और पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो उनके लिए कंटेंट जो होता है, पढ़ाई स्पेशल तरीके से होती है, ज्यादा विजुअलाइजेशन के साथ होती है, ऑडियो विजुअल्स का बहुत यूज होता है, तो ये भी हमने स्पेशल कंटेंट डिवाइस किया है ऐसे बच्चों के लिए। अब इस ऐप की एक खासियत है कि आप हमारा कंटेंट ऑनलाइन भी देख सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो, दोनों मोड्स में देख सकते हो। अब जरा आप ऐप की तरफ अपनी नजर डालें। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमने इस ऐप को कैसे डिवाइस किया हुआ है। इसके यूआई यूएक्स से थोड़ा सा मैं आपको परिचित कराना चाहती हूँ। तो आप देखेंगे, अगर मैं होम पे जाऊं सबसे पहले, तो हमने अपने ऐप को 3 भागों में बांट के रखा है। आप अगर यहाँ इस मेन्यू बार पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टडी, प्रैक्टिस, स्टडी खोलते ही स्टडी एक्चुअली खुल जाता है, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस। ये हमारे ऐप के 3 मेन पिलर्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। अब मैं अगर आपको कोई भी क्लास खोल लें, अगर हम क्लास 10th भी खोल रहे हैं, जैसे आप अपनी क्लास 10th खोलते हैं या कोई भी क्लास खोलते हैं, आप देख सकते हैं ये 3 भाग, ये 3 पिलर्स आपको एकदम ऐप के बीच में दिखेंगे। स्टडी जो पार्ट है, जो स्टडी वाला सेक्शन है, इसमें सब कुछ जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है आपको मिलेगा। इसमें हाई क्वालिटी एनिमेटेड कंटेंट है और सारे बाकी के फीचर्स हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया, जिसमें क्विजेज हैं, इंटरैक्टिव गेम्स हैं, वर्कशीट्स हैं, कहीं कहीं फॉर्मूला मास्टर है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको स्टडी सेक्शन में मिलती हैं। स्टडी सेक्शन में आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको मेन्यू से जब आप अपना क्लास चूज करते हैं, आप किसी भी जब सब्जेक्ट में जाएं, आपको अपना बोर्ड चूज करना है और अपनी किताब चूज करनी है उस बोर्ड की जो आप पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट के लिए। जैसे यहाँ पे मैं बोर्ड सीबीएसई चूज कर रही हूँ। हमारे पास सीबीएसई, आईसीएसई और 15 ऐसे स्टेट बोर्ड का कंटेंट है, तो जो बोर्ड आप पढ़ते हैं, जिस बोर्ड से आप पढ़ते हैं, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमने कम से कम 3,000 से ज्यादा पब्लिशर्स की किताबें इसमें मैप करी हुई हैं। तो डेफिनेटली आपका जो भी कंटेंट है जो आप पढ़ रहे हैं आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट उससे कई ज्यादा मिलेगा अगर आप देखना चाहें कि दूसरे पब्लिशर्स ने
क्या चैप्टर्स डाले हैं आपके सब्जेक्ट में। अभी जैसे मैंने डिफॉल्ट ही यूज करा हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हो गए आपका स्टडी का पार्ट। जब स्टडी के पार्ट से अगर हम पीछे जाएं तो अगला पार्ट जो है वो आता है प्रैक्टिस का पार्ट। अब प्रैक्टिस में क्या है, प्रैक्टिस सेशन में आपके पास 1 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक है। आप अपने जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सवालों के थ्रू। आप एक या एक से ज्यादा चैप्टर भी चूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करते वक्त। आप जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं चैप्टर्स, वो एक रैंडम क्विज के फॉर्म में एक फॉर्मेट ले लेता है और आपको क्वेश्चंस दिखाता है। इससे बच्चा जितनी चाहे उतनी बार प्रैक्टिस कर सकता है। अगर मैं सिविक्स खोलूं, अभी जैसे मेरे सामने सिविक्स है, मैंने इसमें चैप्टर 1 चूज किया, चैप्टर 2 भी चूज करा और मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने 2 चैप्टर पढ़े अभी फिजिक्स के। जैसे ही मैं ये स्टार्ट करूंगी, मेरे को एक क्विज के तरीके से क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम लिमिट भी मेरी शुरू हो चुकी है और मैं इसका जवाब दे रही हूँ। अगर मैंने इसका जवाब दिया, सबमिट करा, इसके जवाब के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचती हूँ। मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, मैं फिर तीसरे पे जा रही हूँ। ऐसे मैं जल्दी जल्दी सारे कर रही हूँ सिलेक्ट। अभी मैं सबमिट कर रही हूँ बीच में क्विज। अब जैसे मैंने सबमिट करी क्विज बीच में, अब आप देखिएगा मेरा ओवरऑल सब्जेक्ट परफॉर्मेंस कैसा आया है, वो एकदम मुझे दिख जाता है। तो मैंने अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन किए, जिसमें से 4 सही थे और 1 गलत था। तो ये मेरा सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस का एक ग्राफ आ गया। नीचे मेरा चैप्टर वाइज परफॉर्मेंस का ग्राफ भी आ गया, क्योंकि मैंने 2 चैप्टर चूज किए थे। तो पहले चैप्टर में मेरा कितना स्कोर हुआ और दूसरे चैप्टर के सवालों में मेरे को कितना स्कोर मिला। ये मेरा एक सब्जेक्ट परफॉर्मेंस रिव्यू, एक एनालिसिस आ जाता है टेस्ट का मेरा इस प्रैक्टिस सेक्शन में। अगर मैं चाहूं इस टेस्ट को दोबारा देखना, तो रिव्यू टेस्ट में भी मैं जाके इसको दोबारा देख सकती हूँ और मैं देख सकती हूँ कौन सा मेरा सवाल गलत था, क्यों था, और उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकती हूँ। तो ये प्रैक्टिस में बहुत ही फायदा है। इसमें टेस्ट रिपोर्ट साथ में आ जाती है, जिसमें मुझे पता चलता है कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है। अब अगला जो हमारा तीसरा पिलर है, हम उस पे आ जाते हैं, वो है परफॉर्मेंस। मैं परफॉर्मेंस पे क्लिक करती हूँ। तो परफॉर्मेंस में आप देखिएगा ये हमारे 3 पार्ट्स खुलते हैं परफॉर्मेंस में। एक है एनालिसिस, एक है ट्रैक रिकॉर्ड और एक है सजेशंस। तो परफॉर्मेंस में क्या है, उसको पहले एनालिसिस वाले पार्ट में ओवरऑल परफॉर्मेंस दिख जाती है माँ बाप को कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है सब्जेक्ट में, और फिर चैप्टर वाइज परफॉर्मेंस या सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस होती है। ये जो परफॉर्मेंस है ये डायरेक्टली आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से लिंक्ड है। तो जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा और उतना ही आपका ट्रैक जो है रिकॉर्ड हो सकता है और सजेशंस मिल सकती हैं। तो जैसे मैंने पहले दिखाया था, ये मेरी परफॉर्मेंस थी। मैंने जितने क्वेश्चन सिविक्स में अटेम्प्ट किए, ये मेरी सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस है सिविक्स की। अब मुझे अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, ये मेरे हर टेस्ट की रिपोर्ट देता है। बेसिकली बच्चे ने जो भी टेस्ट दिया होगा, वो माँ बाप को दिखेगा कि बच्चे ने वो टेस्ट कब दिया है, डेट, टाइम, उस सब कितने मार्क्स उसको मिले हैं। बेसिकली बच्चा झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने ये टेस्ट दे दिया मम्मी, मुझे इतने मार्क्स मिले थे, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि बच्चे ने कब ये टेस्ट दिया है। तो ये हो गया ट्रैक रिकॉर्ड। और ये है सजेशंस। ये कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से थोड़े इमोजीज के साथ हमने अपने ऐप में डाली है। सजेशंस में आपको ये पता चलता है कि बच्चे को सजेशंस देते हैं कि कहाँ वो थोड़ा वीक है, कहाँ उसको इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ वो अच्छा है और इस पर उसको बहुत फोकस करना चाहिए। तो ये सजेशंस वो देख सकता है। अभी हम सिविक्स की देख रहे हैं, ऐसी हम इंग्लिश की देख पाएंगे, ज्योग्राफी की देख पाएंगे। यहाँ पे अभी आपको नो सजेशंस दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो ये एक परफॉर्मेंस का पिलर है जो पेरेंट्स को बहुत हेल्प करता है बच्चे की प्रोग्रेस देखने के लिए। उनको पता चलता है कि बच्चा कैसा सब्जेक्ट वाइज कर रहा है, डेली एक्टिविटी उसकी क्या है, पिछले हफ्ते उसने क्या किया था। क्योंकि ट्यूशन में बच्चा जरूर जा रहा है, पर आपको ये नहीं पता चलता कि बच्चा ट्यूशन में कैसा परफॉर्म करके कहाँ उसके वीक एरियाज है, कहाँ आपको वो रिपोर्ट नहीं मिलती। इसमें आपको कम से कम वो रिपोर्ट एकदम सामने दिख रही है, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका बच्चा एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। तो ये थे हमारे ऐप के 3 मेन पिलर्स जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये तो था हमारा एग्जाम के साथ भी का सेक्शन। इसमें एक और सेक्शन जो जुड़ेगा वो होगा एग्जाम के बाद भी का सेक्शन, और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक फ्यूचर रेडी स्किल्स। क्या होती है फ्यूचर रेडी स्किल्स? जो बच्चे को मानसिक तरीके से तैयार करती है
जो इतना कंपेटिटिव दुनिया है उसमें शाइन करने के लिए, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, आपको बोलना कैसे है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, स्टेज से नहीं डरना है, ये सब सिखाते हैं हम, जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसे बनाना है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, ऐसी सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, आगे चल के टीम्स में आप कैसे काम करोगे। पूरी मानसिकता बदल जाती है अगर बच्चे को पहले से ही इन सब स्किल्स की ट्रेनिंग मिलती जाए। और दूसरी ओर जो हम सिखा रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में हम माहिर हैं। और अगर बच्चे को बचपन से ही एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बिल्ड करना सिखाया जाए तो बच्चे का आउटलुक बहुत बदल जाता है चीजों की तरफ। वो सिर्फ जॉब लेने के लिए ही नहीं पढ़ता, वो जॉब बनाने के लिए पढ़ता है। तो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का एक करिकुलम है जिसमें उसको उसके बेसिक्स, फाइनेंस के बेसिक्स समझाए हैं, ब्रांडिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, कैसी स्किल्स होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होती है, लोगों की आइडिया कैसे लोग जनरेट करते हैं। तो एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच, कहते हैं ना 360 डिग्री डेवलपमेंट अप्रोच, हमने बच्चे के लिए यूज की है इस ऐप में। तभी हम इसको एग्जाम के साथ भी और बाद भी का हमने टैगलाइन चूज की है, क्योंकि साथ तो बहुत लोग निभा रहे हैं, बाद में लोग छोड़ देते हैं, हम बाद में भी आपको पकड़ के रखेंगे। थैंक यू।